टू ऑल ऑफ यू। कैरियर काउंसलिंग सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में बताया गया था कि आपको कोई भी जो आफ्टर 10th साइंस आर्ट्स कॉमर्स आईटीआई या डिप्लोमा इसमें से क्या लेना है और कैसे लेना है उसके बारे में बताया गया था। दूसरे वीडियो में बताया गया था कि आफ्टर 10th अगर आप साइंस लेते हैं तो आपका कैरियर क्या रहेगा। एंड ये है तीसरा वीडियो जिसमें ये बताया जाएगा कि आफ्टर 10th अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके लिए क्या क्या कैरियर के रास्ते ओपन रहेंगे और आप किस रास्ते पर जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं रवि सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जैसे ही आप आफ्टर 10th के बाद कॉमर्स में जाते हो वैसे ही आपके पास सब्जेक्ट्स चॉइस करने के ऑप्शंस आते हैं। 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, 1 सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है और 1 सब्जेक्ट एडिशनल होता है। मुंह में थोड़ा छाला जैसा हो गया है इसलिए लैंग्वेज पूरी तरीके से क्लियर नहीं आएगी कोई वर्ड में। ये एक ऐसा स्ट्रीम है जो मोस्ट अफोर्डेबल स्ट्रीम है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस स्ट्रीम को लेते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा लगता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस स्ट्रीम में रिलैक्स फील करते हैं, इसलिए ये इस स्ट्रीम को मोस्ट अफोर्डेबल स्ट्रीम माना जाता है या फिर ज्यादा लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो 4+1+1 स्कीम है। इसका मतलब ये होता है कि 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, 1 ऑप्शनल होता है और 1 एडिशनल सब्जेक्ट होता है। अगर गुजरात गवर्नमेंट की बात करूं तो गुजरात गवर्नमेंट में इकोनॉमिक्स, बीए और अकाउंट स्टेट ये 4 सब्जेक्ट जो होते हैं कंपलसरी होते हैं। ठीक है। नॉर्मली एडिशनल सब्जेक्ट में या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर और एसपी दिया जाता है। गुजरात बोर्ड के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो एसपी बहुत लोग लेते हैं, ज्यादातर बच्चे एसपी ही लेते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो कंप्यूटर लेते हैं। अगर आगे चल के आपको कंप्यूटर फील्ड में अपना कैरियर चॉइस करना है या कंप्यूटर फील्ड में अपना कैरियर बनाना है तो आप जरूर ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर लीजिए। अदरवाइज आप एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ले सकते हैं जिसमें पत्र व्यवहार के बारे में बताया जाता है कि किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पत्र व्यवहार कैसे किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। जैसा कि कंपलसरी सब्जेक्ट में मैंने बताया अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो पूरा मैथमेटिकल बेसिस पे होता है। किसी भी कंपनी का अकाउंट कैसे मेंटेन करना है ना, जमा कितना हुआ, उधार कितना हुआ, ये सारी चीजें जो होती है ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आती है। दूसरा मेन सब्जेक्ट या कंपलसरी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन होता है 60-40 का रेशियो होता है। 60% थियरी होता है और 40% प्रैक्टिकल होता है। यानी इकोनॉमिक्स टोटली थियरी बेस भी नहीं है, टोटली प्रैक्टिकल बेस भी नहीं है। ठीक है, दोनों है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज में जिसे बीए भी इसको बोलते हैं और बीएस भी बोलते हैं, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है। गुजरात गवर्नमेंट में स्टैटिक्स जो है कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप कंप्यूटर ले सकते हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस लेते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हैं। अगर आगे चल के आपको बढ़िया एंटरप्रेन्योर बनना है या बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में एंटरप्रेन्योरशिप को ले सकते हो। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन होता है जिसमें आप आगे चलकर उसके लिए डिग्री होती है, वो मैं बताऊंगा। आगे चलकर आप किसी भी टीम के लिए कोच बन सकते हो, है ना, और भी बड़े लेवल पर जाकर आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया कि कैसे सब्जेक्ट रहेंगे और कैसे आपको सब्जेक्ट को चॉइस करना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैरियर ऑप्शन इन कॉमर्स के फील्ड में कैरियर ऑप्शन कैसे होता है। सबसे पहले देखो एक कोर्स होता है सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपने 10वीं के बाद कॉमर्स लिया है, 11वीं 12वीं कॉमर्स साइड से आपने पढ़ाई की है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल कोर्स है, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है। जैसे सीए होता है वैसे ही सीएस होता है। सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। किसी भी कंपनी का सेक्रेटरी के लिए ये कोर्स किया जाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आप देख पा रहे हो होटल मैनेजमेंट, जिसको होटल मैनेजमेंट के लिए कोर्स होता है बीएचएम का मतलब होता है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। ठीक है ना। होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसमें पैसे तो खर्च होते हैं लेकिन एक बार अगर आप इसमें अपना कैरियर बनाने की सोच लेते हो तो आगे चलकर फ्यूचर में आपके पास बहुत मनी भाई मिलेंगे। मनी भाई इसमें बहुत मिलेंगे। चौथा आता है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया जैसा कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो आफ्टर 12th कॉमर्स या 11th-12th में कॉमर्स लेके जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप एनिमेशन और मल्टीमीडिया जैसे सेक्टर में भी जाकर अपना जो है कैरियर बना सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊं जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मैंने बताया था किसी भी फील्ड से इसमें एंटर कर सकते हैं और इसमें जर्नलिज्म कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन ट्रेंड में चल रहा है। अच्छा, क्यों किया जाता है आपको पता है? एंकरिंग करते हैं लोग, बहुत सारे पब्लिक स्पीकर जो लोग बनते हैं एंकरिंग करने वाले, उन लोगों को जर्नलिज्म इस मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है।
इसके लिए जो डिग्री होती है वो होता है बीजेएमसी, बैचलर इन जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन। ये भी 3 साल का कोर्स होता है, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है सीएमए। सीएमए का मतलब होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी आप कोर्स अगर करते हो तो आपको किसी भी कंपनी में वहां के जो अकाउंटेंसी का मैनेजमेंट करने का होता है वो काम मिलता है आपको। सीएफए होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसा कोर्स कर सकते हो। इसके बाद देखो बीकॉम एलएलबी कर सकते हो अगर आप लॉ के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो। लॉयर के आगे और भी बड़ा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, इसमें लॉयर बनना। फिर उसके बाद जज के लिए भी अलग से होता है। ये सारी चीजें आप बीकॉम करने के बाद एलएलबी कर सकते हो। जब 11th-12th आप कॉमर्स करते हो तो उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है बीकॉम डिग्री के लिए, एक होता है बीसीए और एक होता है बीबीए। बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब एमबीए। एमबीए आप साइंस लेकर भी कर सकते हो, कॉमर्स लेकर भी कर सकते हो, आर्ट्स लेकर भी कर सकते हो। एमबीए के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एमबीए जो है मैनेजमेंट कोर्स है ये आपको आफ्टर जो ग्रेजुएशन होता है उसके बाद ही कर सकते हो। तो आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर सकते हो। बीबीए होता है, बीसीए होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फाइन आर्ट, फाइन आर्ट में डांसिंग, एक्टिंग है ना, सिंगिंग, ये सारी चीजें आ जाती है। अगर आप फाइन आर्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखते हो फाइन आर्ट को, तो इस फील्ड में आगे चलकर आपको डिग्री मिल सकती है। प्रोफेशनल डांसर, प्रोफेशनल सिंगर, प्रोफेशनल एक्टर, प्रोफेशनल, ये सारी चीजें प्रोफेशनल लेवल पे आप काम कर सकते हो। उसके बाद आप देखो फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो। आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड में चल रहा है फैशन डिजाइनिंग। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा तहलका मचाया हुआ है। अगर आप 11th-12th कॉमर्स लेकर पढ़ाई करते हो तो फैशन डिजाइनिंग बहुत ही अच्छा है। आप आफ्टर 10th डायरेक्ट फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, लेकिन वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। लेकिन 11th-12th कॉमर्स करने के बाद अगर आप फैशन डिजाइनिंग करते हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, बिकॉज वो थोड़ा हाई लेवल का होता है। फैशन डिजाइनिंग से फिल्म इंडस्ट्री में आप अपना अच्छा प्रपंच हासिल कर सकते हो। दूसरा है इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या होता है, जैसे घर है, घर के अंदर बहुत सारे जो है फर्नीचर लगाए जाते हैं या लाइटिंग की जाती है। घर के अंदर की जो सजावट होती है उसको इंटीरियर डिजाइनिंग बोलते हैं, और घर के बाहर की जो सजावट होती है उसको एक्सटीरियर डिजाइनिंग बोलते हैं। तो इस फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हो आफ्टर 10th अगर आप 11th-12th कॉमर्स लेते हो तो। उसके बाद आता है ज्वेलरी डिजाइनिंग। ज्वेलरी डिजाइनिंग में क्या होता है, कैड कोर्स होते हैं। कैड कोर्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ज्वेलरी जो भी होते हैं सोने चांदी हीरे के, उसमें डिजाइनिंग जो बनते हैं उसका कोर्स होता है। इवेंट मैनेजमेंट, बहुत सारे इवेंट होते हैं, बर्थडे पार्टी सेरेमनी, और भी पता नहीं सालगिरह होता है शादियों का, शादी होते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं। इन सभी इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो जो ऑर्गेनाइज करता है वो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ रहता है, उसके पास इवेंट मैनेजमेंट की डिग्री रहती है। ऐसे लोग जो होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप कमा सकते हैं, आपके पास अच्छा ऑप्शन है। वेब डिजाइनिंग, अगर आप 11th-12th कॉमर्स पढ़ने के बाद अगर आप बीसीए करते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीबीए कोर्स करते हैं, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपने जो कोर्स किया है तो उसमें आप वेब डिजाइनिंग में अच्छा फील्ड कैरियर चॉइस कर सकते हैं। वेब डिजाइनिंग मतलब कोई वेबसाइट बनाना, किसी कंपनी के लिए वेबसाइट क्रिएट करना, है ना, वो सारी चीजें होती है। इसके बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन लेक्चरर और प्रोफेसर बनने के लिए ये तो कॉलेज लेवल पे होता है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने बीकॉम किया है तो आपको एमकॉम करना पड़ेगा, बीसीए किए हुए तो एमसीए करना पड़ेगा, और बीबीए किए हो तो एमबीए भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और लेक्चरर और प्रोफेसर बनने के लिए एग्जाम पास करनी होती है, जैसे यूजीसी, नीट, जीआरएफ, ये एग्जाम होती है प्रोफेसर बनने के लिए। आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस में या प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हैं एज ए प्रोफेसर या एज ए लेक्चरर। नेक्स्ट है बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क है, पीओ है, और उसके बाद बैंक मैनेजर है, कैशियर है। ये सारे सेक्टर में जाने के लिए आपको बैंकिंग सेक्टर के लिए एग्जाम देना होता है, आईबीपीएस। आईबीपीएस का एग्जाम देकर आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, लेकिन बशर्ते ये ध्यान रहे कि 11th-12th कॉमर्स लेने के बाद आपको बहुत सारी जगहों पर जो डिग्री है, खास करके लोग बीकॉम ही करते हैं, वो होना चाहिए आपके पास। इसके बाद आता है एमएनसी। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी में आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो। मल्टीनेशनल कंपनी पुंजलेट जैसी कंपनी है, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज है, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, साइमन कमीशन कंपनी है, ऐसी बहुत बड़ी कंपनी जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। एलएनटी हो गया, है ना, एसआर कंपनी हो गया। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है।
उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कितने इन्वेस्ट करने हैं, सेंसेक्स कब बढ़ेगा, निफ्टी कब बढ़ेगा, ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट्स का नॉलेज लेने के लिए इसके अलग से कोर्स होते हैं। आप ये कोर्स कर सकते हो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो पैसे को इन्वेस्ट करने में, तो ये कोर्स आपके लिए है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट जॉब, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे ग्रुप बी हो, लोकल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, बैंकिंग सेक्टर, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो, इस तरीके के एग्जाम आप जितने भी आते हैं ना, आप सारे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्पोर्ट्स या फिजिकल जो एजुकेशन होता है उसमें आप जा सकते हैं। आपको 2 डिग्री है, बीपीएड का मतलब क्या होता है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, और इसके बाद मास्टर डिग्री भी होता है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। तो ये कोर्स अगर आप कर लेते हो तो आप एक अच्छा कोच बन सकते हो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का, कबड्डी के कोच या पर्टिकुलर क्रिकेट का कोच, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के किसी भी एक टीम को ज्वाइन करके कोच बन सकते हो। अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छा खासा आपका रेपुटेशन होता है, बहुत ईमानदारी से काम किया हुआ है। और लास्ट में एक देखो एंटरप्रेन्योरशिप आप देख पा रहे हो। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी जाती है। एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हो। और इस चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉमर्स के फील्ड में मैंने बताया ये 23-24 जो भी चीजें बताई, ये यहीं तक सीमित नहीं है, 100 से भी ज्यादा कैरियर ऑप्शन है अगर आप कॉमर्स चॉइस करते हो तो, ठीक है। दूसरी एक जानकारी के लिए मैं बात बता दूं यहाँ पर, तो ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा। अगर आप कॉमर्स लेकर 11-12 साइंस से आप पढ़ना चाहते हैं, 11-12 कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, तो हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए खुला है। आप एडमिशन करवाइए अपना, जल्द से जल्द अपनी सीट कंफर्म करवाइए। आपको जो भी नंबर्स हैं आपको यूट्यूब के जरिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ में आ सके। दो स्टूडेंट्स जो 10वीं में हैं अभी या पास कर चुके हैं। कैरियर काउंसलिंग सीरीज का ये तीसरा वीडियो, ऐसे ही कंटिन्यू और भी कैरियर काउंसलिंग सीरीज के वीडियोस आते रहेंगे। आप कमेंट करके बताते रहिए और मेरे को टाइम देते रहिए ताकि मैं वीडियोस अपलोड कर सकूं। कैरियर काउंसलिंग सीरीज के इस ऑनगोइंग वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे और आपको तब तक सोचते रहना है अपने कैरियर के बारे में जब तक आपका 10वीं का रिजल्ट नहीं आ जाता। बेस्ट ऑफ लक, आपका 10वीं का रिजल्ट आता है, काफी बढ़िया रिजल्ट रहे, इस बात की लिए मनोकामना है कि आप सबका रिजल्ट अच्छा है। हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं और फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कॉमर्स का हो गया, साइंस का हो गया, आर्ट्स के लिए क्या फील्ड है उससे रिलेटेड या दूसरे कोई वीडियोस होंगे तो उससे मिलेंगे, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस तरह से अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए।